आज हम बनाएंगे पंजाबी भरवा बैंगन मसाला। और इसको बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत। तो ये रहा सामान भरवा बैंगन मसाला बनाने के लिए। हमने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, छोटे बैंगन हैं, गोल हैं थोड़े, और इनको धोकर हमने पोंछ लिया है। 2 टेबलस्पून हम लेंगे तेल। एक बड़ा टमाटर लेके हम उसके छोटे पीसेस बना लेंगे या बना लिए हैं। और हरा धनिया गार्निश के लिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हमने अमचूर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून लेंगे, गरम मसाला आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले हम बैंगनों में चीरे डाल देते हैं। पहले हम ये जो ऊपर का जो ये डंडी है और जो हरा स्टॉक है उसका वो निकाल देंगे, और दूसरी तरफ से हम इस तरफ से एक चीरा देंगे और राइट एंगल पे दूसरा चीरा देंगे। तकरीबन हमने पौना डीप करना है इसको। तो इसी तरीके से आप फिर देख लें इसको कि पहले हम ये डंडी और जो वो हरा उसके साथ में जो स्टॉक है वो निकाल देंगे, और फिर इसको एक चीरा और राइट एंगल्स पे दूसरा चीरा। इसी तरीके से हम बाकी के बैंगनों को भी चीरा दे देंगे। तो सारे बैंगनों को हमने चीरे दे दिए हैं। अब हम स्टफिंग बनाएंगे जो बैंगन में भरनी है हमने। तो उसके लिए हम सारे मसाले एक कटोरी में डाल देते हैं। ये रहा नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर और धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो मसाला मिक्स हो गया है हमारा। अब हम एक एक करके मसाले को बैंगनों में भरेंगे। तो चम्मच की सहायता से आप इसको अच्छी तरह से खोलकर और नीचे तक मसाला भर लें। और दूसरी तरफ, और इसी तरह से हम बाकी के बैंगनों में भी मसाला भर लेते हैं। तो सारे बैंगनों में हमने मसाला भर लिया है। अब हम इनको बनाएंगे। तो पैन को रखते हैं हम फुल हीट पर, और इसमें डालते हैं तेल, और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब गैस कम करते हैं, सिम पे, लो पे, और एक एक करके सारे बैंगन हम इसमें डाल देते हैं। अगर कुछ मसाला बच जाता है तो आप ये बैंगनों के ऊपर डाल सकते हैं। तो सारे बैंगन हमने पैन में डाल दिए हैं। गैस लो पर है। इसको अब ढक देते हैं, और तकरीबन 3 मिनट के बाद में हम ढक्कन उठाकर बैंगन को चेक करेंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाते हैं और बैंगन को हम पलटी करना शुरू करते हैं, यानी कि साइड चेंज करेंगे। जो साइड नीचे है वो थोड़ी पक चुकी है, इसको पलटी कर देते हैं, और दूसरी साइड जो कच्ची है उसको नीचे कर देते हैं। तो इसी तरीके से हर 3 मिनट के बाद में हम ढक्कन उठाएंगे, बैंगन को पलटी करेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे। और इसको हम तब तक करेंगे जब तक सब तरफ से बैंगन जो है वो तकरीबन 80-85% पक नहीं जाता, यानी कि गल नहीं जाता। उसके बाद में हमने इसमें टमाटर डालने, उससे पहले टमाटर बिल्कुल नहीं डालने, और गैस जो है वो लो पर ही हम रखेंगे। तो बैंगन पलटी हो गए हैं, ढक्कन रख देते हैं, और इसी तरीके से हम बैंगन को फिर ढक्कन उठाकर पलटी करेंगे, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जब तक बैंगन हमारे तकरीबन बन नहीं जाते। बैंगनों को अब चेक कर लेते हैं। हमारे बैंगन अब 80-85% गल चुके हैं, और टाइम है कि हम इसमें डालें कटे हुए टमाटर। तो ये रहे टमाटर, और अब इसको ढक कर हम तकरीबन 2 मिनट पकने देंगे और फिर चेक करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करते हैं, एक बार स्टर कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब ये जो टमाटर में थोड़ा सा पानी है इसको हमने सुखाना है। तो आप चाहें तो ढककर इसको, या आप खुले में भी चाहें तो पका सकते हैं।
बट बेटर यह है कि आप खुले में इसको पकाएं, क्योंकि ढकने से हो सकता है कि ये बैंगन ज़्यादा गल जाएं। तो बस इसको हिलाते रहें और तकरीबन 1-2 मिनट या 1.5 मिनट, जितना भी वक्त लगेगा, ये टमाटर हमारे गल जाएं बिल्कुल, तो हमारी सब्ज़ी तैयार। तो स्टर करते रहें इसको। और अब हमारी सब्ज़ी तैयार है, हमारे स्टफ्ड मसाला बैंगन तैयार हैं। गैस को हम करते हैं बंद और इस डिश को ट्रांसफ़र करते हैं सर्विंग बाउल में। तो ये रही हमारी आज की डिश, स्टफ्ड मसाला बैंगन। इस डिश को आप ज़रूर बनाएं, हमें बताएं आपको कैसी लगी। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ में। तो इसको ज़रूर बनाएं, हमें बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।